हमारी क्लास का अंतिम बिंदु शिक्षण है प्रतिमान। कुछ अंदर से तो आपको पूछेगा नहीं इसका, समझ में आई बात? सिर्फ प्रतिपादक ही पूछे हैं आज तक। क्या पूछे हैं? और आपके कितने हैं? 4 हैं आपके। आपके सिलेबस में कितने हैं? 4 हैं। तो घबराने की आवश्यकता है नहीं। साइंस वाले हैं उनके एक्स्ट्रा एक। अगर कोई साइंस से तैयारी कर रहा है तो उनका एक है, वो तो मैं वैसे ही बता दूंगा आपको कौन सा अलग है। क्योंकि जब हम प्रश्न प्रतिमान पढ़ेंगे तो एक आता है जैविक प्रश्न प्रतिमान, बस इतना ही फर्क है। 5 ही हैं और आपके सिलेबस में सामान्यतः 4 ही लगते हैं। क्या होते हैं शिक्षण प्रतिमान? यानी एक ऐसा मॉडल तैयार कर दिया जाता है, उस मॉडल के आधार पर अगर आप शिक्षण करवाओगे तो बालक में क्या होगा? 2 चीज उस मॉडल में बताई है कि इस मॉडल से बालक में संज्ञानात्मकता आती है, इस मॉडल से बालक में प्रत्यक्षीकरण होता है, इस मॉडल से बालक में प्रत्यास्मरण होता है। यानी वो अपने अपने क्या बना दिए उन्होंने? मॉडल बना दिए और उन्हीं के नाम से जाना जाने लगा। जैसे पेन बहुत सारे आते हैं ना, आते हैं। अब पेन का एक प्रकार कोई भी ले लेते हैं। रेड पेन कब काम आता है? साइन करने के लिए या किसी वस्तु में गलती निकालने के लिए। उसी प्रकार उसने मॉडल बता दिया कि ये तो याद करने के काम आएगा। हरा पेन कब काम आता है? हरा पेन सिग्नेचर करने काम आता है और उस हरे पेन के चक्कर में तुम बैठे हो यहाँ पे। फर्स्ट ग्रेड अधिकारी ही हरे पेन से साइन कर सकता है। ग्रीन पेन होता है ना, उसका अलग महत्व है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार हर पेन का अलग महत्व है, उसी प्रकार शिक्षण में अलग अलग क्या बनाए गए? मॉडल बनाए गए, जिन्हें शिक्षण प्रतिमान कहा जाता है। तो आपके सिर्फ नाम आते हैं, ज्यादा आएगा तो वो ये पूछ सकता है कि शिक्षण प्रतिमान में किस पर बल दिया गया है। मानसिकता पे बल दिया गया है, संज्ञानात्मकता पे दिया गया है, क्रियात्मकता पे दिया गया है, बालक की क्या भूमिका रहती है, अध्यापक की क्या भूमिका रहती है। तो कितने भी मॉडल आए उनके 4 ही चरण होंगे। कोई सा भी मॉडल हो उसके कितने चरण होंगे? प्रत्येक के 4 ही होंगे। संरचना क्या है, लक्ष्य क्या है, सामाजिक प्रणाली क्या है और मूल्यांकन क्या है। ये 4 ही आएंगे प्रत्येक में। ये मत सोचना कि चारों में सेम है, नहीं। सबकी संरचना अलग, उनके अंदर लिखी हुई बात क्या होगी? अलग अलग होगी। अब पढ़ने को तो इन्हें एक एक प्रश्न में पढ़ लो सही, परंतु प्रश्न तो सिर्फ इतना ही आएगा कि इसका प्रतिपादक कौन है और ये ने किसने किस पर बल दिया है। इतना ही प्रश्न है ना। अब उनमें से 2-3 तो मैं आपको करवा चुका हूं। आसुबेल का मैंने करवा दिया, करवाया था क्या अधिगम में? जेरोम ब्रूनर का करवाया ना? बस तो बस 2 तो वही हैं, 2 ने हैं, 2 तो वही हैं। जेरोम ब्रूनर ने क्या कहा था? किसी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, ये बात लिखवाई थी। वो यहाँ लिखवाऊंगा वापिस। वो मॉडल है, बस इतनी बात ध्यान रखें। ओके, तो ये शिक्षण मॉडल होते हैं, पढ़ाते समय आपको यूज करने होते हैं। चलो लिखो शिक्षण प्रतिमान, इतनी बात है। और जहां जहां से प्रश्न आएंगे ट्रिक से याद करवाएंगे आपको। देखो, शैक्षिक उद्देश्यों को, शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाए जाने वाले प्रतिमान क्या कहलाएंगे? शिक्षण प्रतिमान कहलाते हैं। शिक्षण है प्रतिमान कहलाते हैं। ये लिख लेती तो बहुत अच्छा रहता। तैयारी फर्स्ट ईयर डी कर रहे हो क्या? फिर मत कर, फिर मत लिखना। फिर लिखेंगे, दूसरी लाइन लिखना, शिक्षण प्रतिमान के प्रयोग से, शिक्षण प्रतिमान के प्रयोग से शिक्षण कार्य, शिक्षण कार्य को को ठीक प्रकार से संचालित करने में
सहायता मिलती है। फिर लिखेंगे शिक्षण प्रतिमान, शिक्षण प्रतिमान शिक्षण के अनुदेशनात्मक प्रारूप हैं, यानी ऑर्डर है, ये आपको मानने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है। क्या ये आपको अनुदेश दे दिया गया है कि ऐसे पढ़ाना है, ठीक है, ये प्रतिमान, ये आदेश के रूप में होते हैं, इनका पालन करना हमारे लिए क्या है, आवश्यक है। प्रत्येक शिक्षण मान, ठीक है, ये चीज हो गई किसकी, शिक्षण प्रतिमान। आपको समझ में आ गया होगा कि टीचर को क्या करता है, पहले से एक निर्धारित इस तरह से आपको पढ़ाना है, एक मॉडल प्रस्तुत कर दिया जाता है, उससे वो क्या करता है, उस कार्य को या उस शिक्षण को क्या कर सकता है, अच्छी तरह से पढ़ा सकता है, और वो एक क्या होता है, आदेश के रूप में होता है, ठीक है। अब लिखेंगे शिक्षण प्रतिमान के तत्व। प्रत्येक के कितने तत्व होंगे बेटा, 4। शिक्षण प्रतिमान के तत्व, के तत्व, कोई भी शिक्षण प्रतिमान लेना चाहिए किसी का भी, कहीं भी विश्व में, उसके 4 ही क्या होंगे, तत्व होंगे। पहला नंबर 1 लगा के लिखेंगे लक्ष्य, या फोकस, इंग्लिश वाले लिखना चाहे तो लिख सकते हैं लक्ष्य, या इसे हम बोल सकते हैं उद्देश्य, फोकस, ठीक है। देखिए शिक्षण प्रतिमान का केंद्रीय बिंदु, शिक्षण प्रतिमान का, इसमें लिखेंगे शिक्षण प्रतिमान का केंद्रीय बिंदु लक्ष्य होता है। कि आपका लक्ष्य क्या है, बालक में क्या चीज आपने डेवलप करनी है। प्रत्येक शिक्षक टीचिंग मॉडल जो भी आएगा अपन आगे पढ़ेंगे, उसका पहला चरण क्या होगा, वो बताएगा कि इस टीचिंग का ये लक्ष्य है। प्रत्येक के अंदर सबसे पहले क्या बताया जाएगा, उसका लक्ष्य बताया जाता है। तो सारे टीचिंग मॉडल्स में क्या आएगा, सबसे पहले लक्ष्य आएगा। तो ये तो मैं वैसे ही बता रहा हूं, लिखना है आपको, ये कहीं आप सोचो लिखेंगे नहीं, लिखना पड़ेगा ये, क्योंकि बाद में फिर आप सोचोगे इसमें क्या होता है। 2 नंबर लगा के लिखेंगे संरचना, मैं आगे वाला पेज ले रहा हूं, संरचना 2 नंबर। संरचना को क्या बोलते हैं, सिंटैक्स। लिखेंगे संरचना से तात्पर्य है, संरचना से तात्पर्य है प्रतिमान के, प्रतिमान के कार्यों का विवरण, इसके अंदर क्या क्या काम करवाया जाएगा। तो संरचना में हमेशा वही आता है, कोई सा भी होगा उसमें क्या आएगा, बताया जाएगा इसमें आपको क्या करवाना है। कोई बिंदु दे दिया तो वो बिंदु पहले बता दिया आपको, फिर उसके क्या क्या करवाने हैं, कैसे कैसे करवाना, वो सब कुछ इसके अंदर बताया जाएगा। तो लिखेंगे इसके अंतर्गत है, इसके नीचे लिखना, इसके अंतर्गत विधियों या विधियां, इसके अंतर्गत विधियां, युक्तियों, विधियों व युक्तियों। विधियां कौन सी बताना, विधियां कौन सी, अरे शिक्षण विधियां, तुम लिखना भैया, तुम पूरे लिखना रहे, हाथा जोड़ी की बात है, शिक्षण विधियां ही लिखना। तो तुम विधियों से समझोगे नहीं, फिर लिखना शिक्षण विधियां व युक्तियों को इस प्रकार से क्रमबद्ध किया जाता है, को इस प्रकार से क्रमबद्ध किया जाता है, किया जाता है जिससे बालक के व्यवहार में, जिससे बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके, परिवर्तन लाया जा सके, ठीक है। तीसरा चरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम जिसे बोलते हैं।
सामाजिक प्रणाली। इंग्लिश में लिखना जरूरी है तो आप लिख लीजिएगा, सोशल सिस्टम, सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली का अर्थ हो गया कि यहां बताया जाएगा शिक्षक सिखाने वाला हो गया, सीखने वाला स्वतंत्र चर है, शिक्षक आश्रित चर है, दोनों के बीच में मध्यस्थ चर विषय वस्तु, उन दोनों के बीच में क्या होगी, अंतः क्रिया, तो क्या कहलाएगी, वो कैसे करवाता है, खुद करके बताता है क्या अध्यापक, या बच्चों से करवाता है, ज्यादातर बल किस पे देना है, बच्चों से करवाना है, ज्यादा से ज्यादा जितना काम हो उसके बच्चों, काम का मतलब समझ रहे हैं ना, पाठ्य वस्तु का, कहीं कहीं तो भारी काटो, ऐसे नहीं बर्तन साफ करो, ये नहीं, विषय वस्तु से संबंधित जो वर्क होगा ज्यादा से ज्यादा बच्चों से करवाना है, ताकि बच्चे क्या रहे, क्रियाशील रहे, और जब बच्चे क्रियाशील रहेंगे तो किसी विषय वस्तु को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, सामाजिक प्रणाली में लिखेंगे शिक्षक एवं छात्र के मध्य होने वाली, शिक्षक एवं छात्र के मध्य होने वाली अंतःक्रिया जिसके द्वारा शिक्षक जिसके द्वारा शिक्षक कक्षा कक्ष पर नियंत्रण, कक्षा कक्ष पर नियंत्रण नहीं लिखा ना, नियंत्रण स्थापित कर सके, स्थापित कर सके तथा व्यवहार में परिवर्तन, तथा व्यवहार में परिवर्तन ला सके, व्यवहार में परिवर्तन है ला सके, जिससे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके, प्राप्ति हो सके। और लास्ट में आता है 4 नंबर पर है मूल्यांकन। इवैल्यूएशन होता है क्या, मूल्यांकन को क्या बोलते हो, ठीक है, तो फिर लिखूं या लिख लोगे, जरूरत ही नहीं है तो लिखना। लास्ट में क्या करता है अध्यापक, कॉपी चेक करता है क्या, है कॉपी चेक करें, मूल्यांकन का अर्थ कॉपी चेक करना है, तो वो तो मापन है, ध्यान रखना, मूल्यांकन का अर्थ कॉपी चेक करना तो नहीं है, वो मापन करना होता है, कॉपी चेक करना होता है, वो बालक कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, अच्छी दे रहा है, औसत दे रहा है, ये क्या है, मूल्यांकन है। क्या है, मूल्यांकन में कभी भी आंकड़े, मापन में हमेशा मेरे 100 में से 80 नंबर आए, मापन है या मूल्यांकन है, ठीक है, मैंने कक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए, ठीक है, तो इसमें लिखेंगे इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत शिक्षण के उद्देश्य व लक्ष्य की सफलता को जांचा जाता है, को जांचा जाता है, ठीक है। अब नीचे लाइन लगा के लिखोगे शिक्षण प्रतिमान, नया टॉपिक लिखा, यहाँ लिखा देता हूं क्या क्या होता है शिक्षण प्रतिमान, लिख दी, शिक्षण है प्रतिमान। वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं,
जैसे उपागम भी होता है जिसे अप्रोच बोलते हैं, एक विधि होती है जिसे मेथड बोलते हैं, और एक होता है टीचिंग है, अभी करवा के गया हूं, क्या लिख रखा है, मॉडल। इन सब का काम अलग अलग है, परंतु आपके सिलेबस में क्या है, टीचिंग मॉडल ही है, तो अपन टीचिंग मॉडल ही पढ़ लेते हैं। उपागम पढ़ने की कहाँ आवश्यकता है हमें, विधियां पढ़ने की आवश्यकता हमें नहीं है, क्योंकि आपके स्पेशल लिखा हुआ है। अगर करवाना है तो 3-3 लाइनें ही है, एक डायग्राम बना लो, ऐसे डायग्राम में करवा देता हूं, ताकि आपको याद रहे कि विधि क्या होती है, अप्रोच क्या होती है, और शिक्षण मॉडल क्या है। सही है, सही रहेगा, ताकि आप पढ़ो तो आपको दिक्कत ना आए। तो आप इस तरह से एक डायग्राम बनाइएगा, जिसमें आपने क्या बना लेने हैं, 3 कॉलम बना लेने हैं ऐसे, क्या 3 कॉलम बना लेने हैं आपने, क्या क्या क्रम। अरे भाई तेरे को सीधा ही मैं शिक्षण मॉडल समझाऊंगा, तो फिर तेरी दिक्कत ये आएगी कि विधि क्या होती है, उपागम क्या होता है। इससे अच्छा है कि 3 ही तो लाइनें हैं, 1 2 3, बस इतने में स्पष्ट हो जाएगा, ताकि भविष्य में ये ना हो कोई कह दे कि टीचिंग मॉडल बता और उपागम बता, फिर और उपागम तो पढ़ाई को नहीं, विधि शिक्षण टीचिंग में क्या फर्क हुआ है, तो वो फर्क लिखवा रहा हूं, क्या ये फर्क हो। एक तरफ आपने लिखना है, यहां सबसे इस साइड में लिखना है अप्रोच, यहां लिख लेना, जिसे हम बोलेंगे उपागम, अप्रोच, ठीक है। दूसरे में लिखना है मेथड, ये आपको अगर हार्ड लग रहा है तो भाई क्या बताएं। और तीसरा अपना जो टॉपिक है ही अपने क्या जुड़ा हुआ है, टीचिंग है, यहां लिखना है टीचिंग है मॉडल, अर्थात है शिक्षण है प्रतिमान। सबसे पहले नंबर 1 ऐसे, उपागम एक अवधारणा है, उपागम एक अवधारणा है, जैसे मैंने कहा, अब सुन लो, अवधारणा का अर्थ है पुरानी परंपरा है। जैसे मैंने कहा सुबह उठने से बुद्धि तीव्र होती है, ये क्या है, उपागम है ये, इसका कोई फॉर्मूला है क्या, नहीं है ना, तो ये क्या है, उपागम है। विधि क्या होगी, जो दी गई होगी, तो इसमें लिखना विधि, इसके आगे यही एक नंबर लाए, विधि एक प्रक्रिया है जिसे क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ता है इसे, ठीक है। विधि क्या एक है, प्रक्रिया है, जबकि शिक्षण प्रतिमान क्या है, शिक्षण, यहां लिखेंगे शिक्षण प्रतिमान, शिक्षण प्रतिमान व्यवहारजन्य, व्यवहारजन्य कार्य योजना है, व्यवहारजन्य कार्य योजना है। अगली बार ये चेंज हो जाएगी, अब की बार आपने ऐसे पढ़ाया, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला, तो अगली बार फिर वही यूज करोगे या बदल दोगे, क्योंकि अगली बार हम टीचिंग मॉडल क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, परंतु विधि तो वही रहेगी, यहाँ आके खड़ा होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ी मैं पीछे बैठा रहूंगा और आप मुंह इस तरफ रखो, तो विधि तो क्या एक प्रक्रिया है, इसे क्या किया जा सकता है, व्यवहारजन्य कार्य योजना है, व्यवहार के अनुसार इसको बदला जा सकता है। ओके, तो ये तीनों में फर्क आया कि नहीं आया, ये कह रहा था मैं इससे, ताकि घर पे जब पढ़ो तो आपके दिमाग में आए कि टीचिंग मेथड क्या होते हैं, ठीक है। इसमें 2 नंबर लगा के लिखेंगे, उपागम सामान्य और वृहद स्तर, बड़े भी होते हैं, वृहद रूप के होते हैं। सामान्य हुआ, सुबह घूमना बुद्धि को बढ़ाता है, सामान्य बात है, सामान्य बात है, सभी कर सकते हैं। परंतु वृहद है, ऐसा नहीं एक दिन गए मोटरसाइकिल पर बैठ के घूम के आगे आ लो, बुद्धि बढ़ गई क्या, ऐसे नहीं है। धीरे धीरे जब आप पहले दिन घूमने जाते हो
तो आपकी रेसिंग जो होती है वो चलती नहीं, पहले दिन तो भागना ही नहीं होता, दूसरे तीसरे दिन धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है। तो ये क्या वृद्ध है, लंबा समय लगता है इनमें, ऐसा नहीं है कि गोली ली सिर बंद हो गया ना। अब देखो सिर दर्द होने लग गया। फिर इसमें लिखेंगे विधि में 2 नंबर पे, ये क्या होती है, विशिष्ट होती है। परंतु होती तो विशिष्ट है, परंतु होती क्या है, संकुचित रूप होता है इसका। विधि, या मैंने आधा लिख दिया क्या, तुम पूरा लिखना। विधि विशिष्ट व संकुचित रूप में होती है। ठीक है, ये क्या है। अब ये लाइन पेपर में पूछी गई, इसलिए मुझे इतनी मेहनत करवानी पड़ी, ये बनाना पड़ा। उसने पूछा कि शिक्षण प्रतिमान क्या है, ये पूछ लिया उसने। अब उसने सारे ऑप्शन ये दिए, सामान्य और वृहद होता है, विशिष्ट और संकुचित होता है, क्या पूर्व नियोजन क्रिया है। क्योंकि ब्लूप्रिंट होता है, आपको बताया जाता है ये करना होता है। पहले आप जाते हो ना स्कूल में, तो मार्च में ये पढ़ाना पड़ेगा आपको, अप्रैल तक ये सिलेबस पूरा होना चाहिए, ऐसे सब कुछ एक ब्लूप्रिंट के रूप में आपको दिया जाता है। तो आप लिखेंगे शिक्षण प्रतिमान, या यह पूर्व, यह पूर्व निर्मित ब्लूप्रिंट है। इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, पूर्व निर्मित ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट को हिंदी में क्या कहते हैं, नीलपत्र। नीलपत्र पेपर में आया था एक बार, ध्यान रखना, नीलपत्र बोलते हैं इसको। तो पहले तो जैसे अपन कोई मिस्त्री, ब्लूप्रिंट तो समझते हो कि नहीं समझते, जैसे हम घर बनाते हैं तो पहले क्या तैयार करते हैं, खाका तैयार करते हैं, है ना। तो वो ही क्या है, ब्लूप्रिंट है। जब हम किसी डिजाइनर से बनवा के लाते हैं, या तो या फिर अपन घर पे बैठ के ऐसे, यहाँ 2 कमरे हो जाएंगे, इधर रसोई हो गई, इस तरह से मिस्त्री को समझाते हैं कि ऐसे ऐसे इतनी जगह है भाई, ये करके ऐसे बनाना है, या आपने कागज पर उसे लिख कर दे दिया, वो क्या कहलाएगा, ब्लूप्रिंट कहलाएगा। समझ में आई। 3 नंबर लिखें, उपागम में लिखना, उपागम मूल्य सिद्धांत। उपागम मूल्य सिद्धांत और उपागम मूल्य सिद्धांत और क्रियात्मक विचार पर आधारित है। क्रियात्मक विचार पर आधारित है। अहिंसा मत करो, मूल्य है ना, मूल्य आ गया ना, अहिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, सिद्धांत है। कुछ भी हो जाए, गर्दन कट जाए, झूठ नहीं बोलनी, सिद्धांत पे चलते हैं। परंतु करेंगे कैसे, करना पड़ता है इसको, ऐसे नहीं कि अपने पे आई झूठ बोल गए, नहीं। उपागम को क्या करना पड़ता है, खुद प्रदर्शित करना पड़ता है, इतना फर्क है। क्या है? तो उसमें इसमें लिखेंगे, विधि में लिखो, विधि तीसरी है ना, विधि विषय वस्तु को एक निश्चित क्रम में निश्चित क्रम में व्यवस्थित करती है। व्यवस्थित करती है। अब जो अपनी है वो तुम बता दो, दोनों का समूह नहीं है। शिक्षण प्रतिमान में पहले से क्या करके दिया हुआ है, क्रमबद्ध करके दिया है, अप्रैल तक ये हो जाना चाहिए, मार्च में ये हो जाना चाहिए, जनवरी में ये हो जाना चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना। तो शिक्षण प्रतिमान में लिखेंगे, शिक्षण प्रतिमान क्रमबद्ध एवं परस्पर, शिक्षण प्रतिमान क्रमबद्ध एवं परस्पर संबंधित संबंधित किया लिखिए।
ऐसे होता है क्या? और तरह से लग रहा है मेरे को। परस्पर संबंधित, सही है क्या? देखता हूँ। संबंधित सही है, दो मात्राएं हैं ये। संबंधित, अनुदेशनात्मक जो पीछे लिख के आए थे ना, वो अनुदेशनात्मक क्रियाओं, अनुदेशात्मक क्रियाओं का समुच्चय है, का समुच्चय है। समझ में आ गई बात? पहले से ही क्या बना के दिया है, कर्म कब क्या होना है, परस्पर छात्र से क्या करवाना है आपने, और क्या है, आदेश है, मानना पड़ेगा। तो बताओ सब में अलग अलग है कि नहीं है, तीनों है ना? चलिए, तो ये हो गई अपने शिक्षण प्रतिमान। शिक्षण प्रतिमान बताओ किस पे आधारित होते हैं? अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, करवा दिए। शिक्षण प्रतिमान किस पे आधारित होते हैं? अरे उद्देश्यों पर। सबसे पहले क्या निर्धारित हो रहा है, तो किस पे आधारित है? प्रत्येक उद्देश्य क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, और फिर टीचिंग मॉडल अपनाया जाता है। तो ये बात तो ध्यान रख सकते हो। और बालक कैसे सीखते हैं इसमें? क्रिया करके सीखते हैं। सामाजिक सीखना लिखवाया था ना, बालक करके सीखते हैं, क्रियाओं से सीखेंगे, एक दूसरे की सहायता से सीख सकते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। तो टीचिंग मेथड की अवधारणा हमने पढ़ ली है, क्या होता है क्या नहीं होता। अब आपके लगता है, मैं देखता हूं, क्या लग रहा है आपके, सूचना यही है ना पहला, सूचना प्रक्रिया प्रतिमान, लिखिए हेडिंग लगाओ, ये लगते हैं आपका टॉपिक। सूचना, सूचना प्रक्रिया प्रतिमान, यानी बालक को क्या देनी है आपने, सूचना। और इसी का पहला पार्ट है आपका ए नंबर। सूचना बहुत सारे होते हैं, ऐतिहासिक प्रतिमान भी होते हैं, पर आपके सिलेबस में ये लगा है ओनली, कौन सा, सूचना वाला। सूचना प्रक्रिया बहुत सारे होते हैं, दर्शन शास्त्र के अलग होते हैं, इतिहास के अलग होते हैं, साइंस के अलग होते हैं, हर सब्जेक्ट के क्या होते हैं अलग। परंतु आपके जो लगा है वो कौन सा है, सूचना प्रक्रिया प्रतिमान। और उसका पहला पार्ट लिखना है अपने, निष्पत्ति, निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान। ठीक है, हिंदी में और नाम आता है इसका, जैसे इसको बोलते हैं संप्रत्यय। और संप्रत्यय किसको बोलते हैं, कॉन्सेप्ट को, उपलब्धि यानी विचार को भी बोल देते हैं। बोलते हैं क्या विचार को? तो आप लिखेंगे के अंदर, इसका सिर्फ प्रतिपादक पूछेगा आपको, क्या पूछेगा? तो अब ध्यान रखना, निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान संप्रत्यय उपलब्धि, दो नाम दे दिए, तो इसका क्या पूछ सकता है आपको, प्रतिपादक। तो प्रतिपादक कौन है इसके, निष्पत्ति। अब ट्रिक करवा रहा हूं, याद रहे तो देख लेना, क्या है, निष्पत्ति, और इधर क्या है, संप्रत्यय। प्रत्यय तो यहां भी आया, परंतु यहां सम लगा है। निष्पत्ति का अर्थ होता है निर्माण करना, ऐसे याद रखना है अपने को। निष्पत्ति, नी से निष्पत्ति, और नी से निर्माण। जब हम किसी चीज का निर्माण करते हैं तो कैसे करते हो तुम निर्माण, थोड़ी थोड़ी चीजों को जोड़ते होंगे। जैसे महिला एक स्वेटर को बुनती है, तो क्या हो रहा है, निर्माण नहीं हो रहा क्या, निष्पत्ति हो रही है कि नहीं? तो महिला क्या कर रही है, स्वेटर को बुन रही है, बुन से ब्रूनर, कौन है इसके, रोम, रोम को बुनती है जेरोम ब्रूनर। ऐसे याद करना है, मैंने तो ऐसे याद किया है, अब आप कैसे याद रखते हैं वो आपकी इच्छा पे है। पूछेगा इतना ही, क्या पूछेगा? ओके, जो नोट्स बना रहे हैं वो एक लाइन छोड़ देंगे ये लिख के, ताकि इसमें कोई एडिट करना पड़े तो हम कर लें। चलिए, और नाम क्या हो सकता है, तो देखो एक नाम ये भी लिख सकते हैं आप, संप्राप्ति, उपलब्धि प्रतिमान।
तो इसके प्रतिपादक लिखो जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, मुख्य कौन है? अब मैं दूसरे नाम लिख रहा हूं जो आपने नहीं पढ़े हैं। जेरोम ब्रूनर को आपने पढ़ा है, जॉर्ज ए ऑस्टविन। मार्कर याद सा चल रहा है, ठीक है। लगना तीन लिख दियो, ठीक है। ये प्रतिपादक हैं इसके, इस सिद्धांत के। इसमें देखो प्रत्यय शब्द आया है। प्रत्यय का अर्थ होता है विचार। ये कहता है कि बालक के जो शिक्षा दी जा रही है, विचारों को क्या करना है? स्पष्टीकरण करना है। कोई चीज आ जाए उससे बालक को क्या करना है? अच्छी तरह से समझाना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? प्रत्ययों का स्पष्टीकरण करना। कोई भी लाइन है उसको अच्छी तरह से समझाना, कोई भी विचार है उसे अच्छी तरह से समझाना, कोई भी संप्रत्यय आया उसको अच्छी तरह से स्पष्ट करना। ये उसका क्या रहेगा? मुख्य उद्देश्य। तो आप लिखेंगे इस प्रतिमान का प्रयोग, इस प्रतिमान का प्रयोग प्रत्ययों, कंसेप्ट, ठीक है, प्रत्ययों के आगे लिख सकते हो आप कंसेप्ट है, प्रत्ययों के स्पष्टीकरण व व्याख्या, इस प्रतिमान का प्रयोग प्रत्ययों के स्पष्टीकरण व व्याख्या में किया जाता है, में किया जाता है। ठीक है, यहां लिखेंगे ब्रूनर के अनुसार, नई लाइन से, ब्रूनर के अनुसार विकास की किसी भी अवस्था में, विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया, कुछ भी सिखाया जा सकता है। कुछ भी सिखाया, सही बात है क्या? अब मैं आपको ये कह दूं कि मैं आपको जर्मन सिखाऊंगा तो सीख जाओगे ना, क्योंकि आपकी विकास की अवस्था अभी सीख सकते हो, बुढ़ापे में भी सीख सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा था जेरम ब्रूनर को, का नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा ना? पढ़ा था ना? बता तो दो, बोल जाओ। अब ये तो कह नहीं सकते कि नहीं पढ़ा हमने, याद ना है वो अलग बात है, पर पढ़ा तो है। कहीं आए नहीं तो वो बेचारे क्या बोले, उन्हें क्या पता करवा दिया कि नहीं। देखें इनकी उपदेयता, इसके नीचे लिखेंगे इनकी उपादेयता, यानी जो ये प्रतिमान है इसकी बात कर रहा है। उपादेयता होता है जो दी जाती है। इनकी उपादेयता सर्वाधिक भाषा शिक्षण, भाषा विज्ञान सॉरी, यानी कोई भी ग्रामर वाला टॉपिक हो ना जिसमें भाषा सीखी जाती है उसके लिए ये ध्यान रखना। ये उपागम किसके लिए ज्यादा जरूरी है? भाषा विज्ञान के लिए, जिसमें हिंदी आ सकती है, संस्कृत जितनी भी भाषाएं जिनमें व्याकरण है वो आएंगी। तो भाषा विज्ञान, फिर आएगा आपका विज्ञान, और क्या होता है समझने वाला टॉपिक है, और है गणित, नहीं होती क्या? तो लिखना इनकी उपयोगिता सर्वाधिक तो किस पे है? भाषा विज्ञान, फिर विज्ञान, और इसमें गणित के लिए उपयोगी है। मैंने आपको बार बार कह रहा हूं, वो पूछ सकता है जेरोम ब्रूनर ने जो निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान दिया वो किसके लिए दिया है? भाषा विज्ञान के स्पष्टीकरण के लिए। के तुम संज्ञा को कैसे पहचानते हो? चलो मैं यहां बताता हूं ये किस प्रकार कह रहा है।
भाषा विज्ञान, भाषा को सीखते हैं। संज्ञा, जो सही बोल रहा हूं मैं, संज्ञा तो जानते हो क्या होती है संज्ञा? होती नहीं संज्ञा, संज्ञा होती है। हाँ जानते हैं, क्या होती है बताओ संज्ञा? फिर संज्ञा शब्द ही नहीं है हिंदी में, क्या होता है? संज्ञा, संज्ञा शब्द होता है और हम बोलते हैं संज्ञा। कैसे पहचान सकते हो संज्ञा को? आंख बंद करके। संज्ञा को आंख बंद करके पहचाना जा सकता है। गुरुजी ये तो झूठ बोल रहे हो। आंख बंद करोगे, अगर वो वस्तु एक दिखाई दे रही है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो। आंख बंद करने के बाद अगर एक से अधिक दिखाई दे रही है तो जातिवाचक है। और आंख बंद करने के बाद कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा तो भाववाचक है। अब बताओ हिंदी आती है कि नहीं आती मुझे? तो अभी कहता हूं पढ़ा करो, हर टीचर कोई ना कोई ज्ञान दे जाता है। तो वो क्या है? भाषा विकास के लिए जरूरी है। ये तो मैंने एक सीधा फॉर्मूला बताया, जब इन डीप से कराएंगे पढ़ाते हैं तब ये अच्छी तरह से समझाते हैं। देखो कितनी बातें हो रही है प्रेम से हैं। चलो लिखो, इसमें विभिन्न उदाहरणों द्वारा, इसमें विभिन्न उदाहरणों द्वारा इसमें विभिन्न उदाहरणों द्वारा प्रत्ययों का विकास करते हुए इसमें विभिन्न उदाहरणों द्वारा प्रत्ययों का विकास करते हुए प्रत्ययों की प्रकृति, यानी उसका नेचर कैसा है, प्रकृति की सही जानकारी मिलती है, जिससे आगमनात्मक तर्क का विकास होता है। और इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि वो आपसे पूछेगा, यहां से प्रश्न बनता है कि जेरोम ब्रूनर का निष्पत्ति उपलब्धि जो सिद्धांत है वो किस तर्क पर बल दे रहा है? कैसे? आगमन क्या होता है? जिसमें पहले उदाहरण बताए जाते हैं और फिर समझाया जाता है। और निगमन क्या होता है? पहले नियम बताए जाते हैं फिर उदाहरणों की ओर जाना होता है। तो यहां देखो मैंने क्या बताया है, भाषा विज्ञान में मैंने कहा आंख बंद करके पहचान सकते हो, उदाहरण ही तो बताया है। जब हम इसे करते हैं तो फिर नियम की तरफ बढ़ते हैं, ये आगमन। अब वही इसके 4 बिंदु हैं, कौन कौन से? तो लिख लो, चारों बिंदु लिख लो। अलग अलग लिखने हैं, डायग्राम में लिखने हैं, अलग अलग लिखवा दूं सीधा, तुम अलग अलग ही लिख लो ताकि याद रहे। इसके 4 बिंदु निम्न हैं, 4 बिंदु निम्न हैं। नंबर 1 पहला क्या था? लक्ष्य। अब जो बात अभी लिखवा के गया हूं ना, वो की वो लिखनी है। छात्रों में आगमनात्मक तर्क और संप्रत्यय का विकास करना। प्रश्न बना कि नहीं बना? जेरोम ब्रूनर का लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? यानी आगमनात्मक भाषा कैसे सिखाते हैं? पहले क्या देने हैं? उदाहरण। उदाहरण से किस ओर जाना है? नियम की ओर, अर्थात संप्रत्यय का क्या होगा? विकास होगा, क्योंकि उसके पास सोचने के बहुत सारे अवसर होंगे। तो संप्रत्यय होता है विचार। क्या? फिर 2 नंबर पे क्या थी? संरचना। 2 नंबर पे क्या है? संरचना। तो इसमें लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण। फिर बालक क्या करेगा? अभ्यास करेगा गुरुजी। प्रस्तुतिकरण के बाद प्रस्तुतिकरण, अभ्यास करेगा। उसके बाद में जितने भी डाटा उसके पास हैं, यानी कलेक्ट द डाटा, अर्थात हिंदी में लिखेंगे तो प्रदत्त संकलन,
डाटा जितने भी हैं कलेक्शन करेगा और फिर उनका क्या कर देगा, कलेक्ट करने के बाद विश्लेषण कर देगा। क्या करेगा, विश्लेषण। तो आप लिखेंगे नीति विश्लेषण, नीति विश्लेषण। तो संरचना ऐसी, सबसे पहले प्रस्तुतिकरण आएगा, फिर अभ्यास करेगा, फिर डाटा का संग्रहण करेगा। प्रदत्त संकलन का अर्थ होता है डाटा कलेक्ट जिसे बोलते हो आप, और फिर क्या कर देगा, नीति का विश्लेषण करेगा। तो ये इसकी तीसरी कौन सी थी, सामाजिक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली। और सामाजिक प्रणाली में लिखेंगे इसमें शिक्षक का स्थान अधिक महत्वपूर्ण है या अति महत्वपूर्ण। लिखेंगे इसमें शिक्षक का स्थान अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कोई भी विचार है वो शिक्षक ही समझा सकता है, इसलिए इसमें शिक्षक की भूमिका क्या है। ठीक है, आगे लिखेंगे, इसी में लिखना है आगे, एवं शिक्षक छात्रों के, एवं शिक्षक छात्रों के प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है, विचार, प्रत्यय निर्माण में सहायता प्रदान करता है। गुरुजी कैसे, बालकों के पास एक कंसेप्ट आया, जैसे उनके माइंड में एक विचार आया कि घर वाले कहते हैं रात को जब कुत्ते रोते हैं तो अपशगुन होता है। विचार आ गया एक, घर वाले कहते हैं कि ले भी बहुत बुरी बात है। अब उसको वो स्पष्ट कहाँ करेगा, कौन कर सकता है उसको, घर वालों को कहते हैं तो घर वाले क्या कहेंगे, है बेटा है, इतना ही कहेंगे। तो उसको स्पष्टीकरण कौन देगा, अध्यापक देगा। तो वो देखो यहाँ क्या कर रहा है, अति महत्वपूर्ण स्थान है। अध्यापक उनके उस विचार को क्या करेगा, सहायता देगा कि हाँ हकीकत में ऐसा सही है या ऐसा सही नहीं है। क्योंकि कहते हैं कोई भी पशु हो, कोई भी पक्षी हो, वो पहले ही जो प्राकृतिक घटनाएं होने वाली होती हैं तो उनको पहले ही पहचान जाते हैं। जैसे बरसात आने से पहले बकरी का बोलना, गाय का बोलना, चिड़ियों का चहचहाना, ये सब चीजें क्या है, प्रकृति के अंदर सूचक है होती क्या। ऐसा कैलाश श्रृंखला को पढ़ा है क्या आपने, कौन थे कैलाश श्रृंखला, टाइगर मैन। वो टाइगरों की भाषा समझ जाते थे कि टाइगर की क्या दिक्कत है, रोटी चाहिए, खाना चाहिए, पेट दर्द हो रहा है, अब उसे नर मादा की तलाश है, क्या सब चीजें जानते थे वो। भैया तुम भी प्रकृति से थोड़ा बहुत लगाव रखा करो। मैं ये नहीं करा गले में या वृक्ष टांग के घुमा करो, पर थोड़ा बहुत तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना। लास्ट लिखेंगे मूल्यांकन, मूल्यांकन। मूल्यांकन में लिखिएगा निम्नात्मक और वस्तुनिष्ठ, वह वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रयोग करता है। देखो कई परीक्षाएं ऐसी हैं, जैसे आरएस की परीक्षा है तो उसमें वस्तुनिष्ठता नहीं आती, उसमें लिखना पड़ता है। तो मूल्यांकन कैसे कर सकता है, लिख के कर सकता है। और जैसे मुझे आपका मूल्यांकन करना है कि आपको कितनी गाने लगी, तो मैं आपके नंबर पहले मापन लूंगा, आपका मापन के आधार पे आपका क्या कर दूंगा, मूल्यांकन, कि ये बच्चा बहुत बढ़िया पढ़ता है, ये बच्चा बहुत कम पढ़ता है, तो मैं कैसी परीक्षा ले सकता हूँ। तो दोनों ही काम में आएंगी। ये हो गया आपका कौन सा, बाद में देख ही रहे कौन सा है, पर अच्छा है क्या, चल